अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल स्काई वेदर इसी नाम पर है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फेसबुक पर आपको वीडियो कभी कभी नहीं मिलती है, तो यूट्यूब पर मैं लगातार रोज़ाना मामूल की बुनियाद पर अपलोड करता रहता हूँ। मौसम के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो इसी वजह से आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम देख लेते हैं सिस्टम्स को, और उसके अलावा हम देखेंगे कि सेंट्रल सिंध में, जैसे मैंने 3 तारीख जो वीडियो बनाया था उसमें जिक्र किया था कि जो सेंट्रल सिंध है, नवाबशाह डिवीज़न और शुमाली सिंध के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर 100+ मिलीमीटर बारिश होगी, और ऐसा ही कुछ हमें दिखाई दिया। तो इस वक्त जो मौसमी हालात ऐसे बने हुए हैं, एक डिप्रेशन जो है वो राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान यानी शुमाल मशरक और वेस्ट नॉर्थ मध्य प्रदेश यहाँ पर है। ये जो बिल्लू मैंने जो सर्कल ड्रा किया है, इसका मकसद है जहाँ पर इस डिप्रेशन का भारी असर है। ये सर्कुलेशन जुनूब और मशरक और मगरब जुनूब बलूचिस्तान पर है, औरमाड़ा, ग्वादर, तुर्बत, ये जो इलाके यहाँ पर आज भी सर्कुलेशन का असर रहेगा। दोनों के बीच में मानसून ट्रफ है, मानसून ट्रफ बे ऑफ बंगाल तक भी आ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के शुमाली इलाकों पर है कमजोर सूरत में, हवाएं वहां से भी आ रही हैं, कुछ नमी आ रही है। मैं इन इन सिस्टमों के बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के मौसम की इसी वीडियो में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक समझने की बात यह है कि ये डिप्रेशन आगे सिंध के लिए अब खतरा बनता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ये डिप्रेशन वापस ऊपर जाएगा और ये सर्कुलेशन आगे निकल चुकी है। अब क्या होगा, सिंध में फिर भी बारिश के इम्कान रहेंगे 5 और 6 को। काफी लोग जो है वो कहते हैं कि मौसम वाले बोलते हैं कि सिस्टम निकल गया तो फिर बारिश हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर मानसून ट्रफ भी है, सिस्टम के असरात होते हैं। जब कोई बड़ा वेदर सिस्टम अगर एक रियासत को लपेट लेता है तो उसकी नमी का असर 2 दिनों तक दिखाई दे सकता है। आगे पीछे सिस्टम्स बने हुए हैं, इनकी हवाएं सिंध के ऊपर आ रही है, इस सिस्टम से जो हवाएं है वो भी सिंध के ऊपर आ रही है। मानसून ट्रफ भी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, तो चारों तरफ से जब मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है तो बारिश के इम्कान बिल्कुल रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि बारिश नहीं होगी। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर हल्की बारिश होगी। जब तक ये सिस्टम सिंध से दूर नहीं जाते हैं तब तक बारिश के इम्कान रहेंगे। लेकिन हमारे कहने का मकसद यह है कि ये सिस्टम आगे निकल चुका है। इसका मकसद यह है कि सिस्टम की वजह से जो शदीद बारिश हो रही थी उसमें अब बहुत कमी आ चुकी है। अब लोकल जो डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ इलाकों में डेवलपमेंट्स होंगी, वहां पर बारिश होगी, कुछ इलाकों में हल्की होगी, कुछ इलाकों में दरमियानी बारिश होगी, कुछ इलाकों में मूसलाधार। ये सिस्टम 5 और 6 तक चलेगा। ये डिप्रेशन वापस जाएगा, लेकिन इस डिप्रेशन की वजह से आज सिंध के इलाकों में क्या बारिश के इम्कान रहेंगे, पंजाब, केपी के शुमाली इलाके और बलूचिस्तान, हम सब की बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं बारिश कितनी हुई है, ज्यादा किस इलाके में हुई है। सकरन सिंध में 132 mm, नवाबशाह 108, यह 4 तारीख का अपडेट है। जैकोबाबाद 19, मिरपुरखास 77, पटईदन जो है वहाँ 76 mm, दादू 65, टंडोजाम 61, खैरपुर 38, सक्खर 38, लाड़काना 26, मोहनजोदड़ो 23, मिठी 21, रोहड़ी 19, हैदराबाद एयरपोर्ट 16 और शहर में 1 मिलीमीटर, शोर 15, खैबर पख्तूनख्वा ये आगे इलाके हैं। बालाकोट में 113 हुई है, चुराट में 105 हुई है। तो इस तरीके से ये जो 4 तारीख को जो बारिश हुई है उसकी ये अपडेट्स हैं। ये पीएमडी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो डेटा है। हम देख लेंगे सिंध को आज जो डिप्रेशन है राजस्थान पर, इसकी वजह से क्या हालात होंगे। ये मैंने एक जो रेड लाइन ड्रा की है, ये लगभग घोटकी का पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। घोटकी, सक्खर का आधा हिस्सा, खैरपुर का भी आधा हिस्सा, सांगड़ का ज्यादा हिस्सा आ जाता है शहजादपुर तक, मिरपुरखास और थरपारकर, अमरकोट, ये तीनों पूरे के पूरे आ जाते हैं। बदन का कुछ हिस्सा। यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो राजस्थान से इलाका लग रहा है सिंध का, यहाँ पर घने और बहुत ज्यादा बादल होंगे और दिन और रात के वक्त यहाँ पर हल्की हल्की बूंदें पड़ती रहेगी। हो सकता है रात के वक्त कुछ ऐसा भी टाइम आ जाए या शाम को या रात को, इनमें से कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है डिप्रेशन की वजह से। वो डिप्रेशन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि वो वापस ऊपर जाएगा, शुमाल और शुमाल मशरक में न्यू दिल्ली की तरफ जाएगा। अगर ये डिप्रेशन आगे बढ़ता तो शायद सिंध के लिए नुकसान हो सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ज्यादा अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है।
ये इलाके जो हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश के इम्कान रहेंगे। शाम और रात के वक्त कुछ इलाकों में, ज्यादा नहीं, हो सकता है सांगड़ की काफी हिस्सा उसमें आ जाए, उमरकोट का कुछ हिस्सा आ सकता है, मिरपुर खास का आ सकता है, थरपारकर का हिस्सा आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर घने बादल रहेंगे बिल्कुल, और बूंदें पड़ती रहेंगी। हो सकता है ये इनमें इजाफा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये अगले 24 घंटों के दौरान ये कुछ होगा। बाकी जो सिंध का हिस्सा है, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, नवाबशाह, खैरपुर, नौशेरा फिरोज डिस्ट्रिक्ट, दादू डिस्ट्रिक्ट, ये जो मगरब का है पूरा का पूरा हिस्सा, कराची, ठट्टा और हैदराबाद, ठट्टा का पूरा इलाका, नूरियाबाद, उसके अलावा झम्पी, बाकी जो ये साहली इलाके, यहाँ पर क्या होगा, नमी मौजूद है दोनों तरफ से, एक सर्कुलेशन जो कि बलोचिस्तान के ऊपर है, यहाँ पर डिप्रेशन है, तो यहाँ पर हवाएं आ रही है मॉइस्चर लेके। जब धूप निकलेगी सिस्टम्स बनेंगे, बारिश होगी। बारिश का इम्कान आज भी है और कल भी है। जब तक सर्कुलेशन आगे बहर अरब में दाखिल होती है, कमजोर हो जाती है, उसके अलावा डिप्रेशन वापस कल शाम तक काफी पीछे हट जाएगा, तब जाके कुछ मौसमी हालात बेहतर होंगे। ये रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान सिंध के हालात। उसके अलावा हम आगे बलूचिस्तान को भी देख लेते हैं। बलूचिस्तान का ये जुनूबी और मगरब जुनूब का हिस्सा जो है ये मुतासर होगा आज बारिश की वजह से। ग्वादर, पसनी, तुर्बत और आसपास के यहाँ दालुद्दीन, नोशकी, ये ईरान से जो हिस्से लग रहे हैं, यहाँ पर भी आज काफ़ी अच्छी बारिश होगी। उसके अलावा कोयटा, चमन, जोहब, बारखान, डेरा बुगटी, भाग, कलाद, सिब्बी, नोशकी, सोरब, ओस्तामोद, खुजदार, बेला, यहाँ पर भी लोकल डेवलपमेंट्स होंगी। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर ज़बरदस्त मौसलाधार बारिश होगी गरज चमक के साथ, कुछ इलाके ऐसे होंगे दरमियानी और हल्की। तो बलूचिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान रहेगा। पंजाब को देख लेते हैं। पंजाब में जो बावलपुर रीजन है, राजनपुर, बावलपुर, डेरा गाजी खान का, जैसे राजनपुर आ रहा है तो डेरा गाजी खान और बावलपुर, मुल्तान के कुछ हिस्से, ये वो इलाके हैं जो अगले 24 घंटों के दौरान मुतासर रहेंगे इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि ये डिप्रेशन जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर काफी इलाकों में बारिश देगा और यहाँ पर जो है वो काफी मौसम क्लाउडी रहेगा, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ती रहेगी इसी दौरान। उसके अलावा बाकी अगर साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी, यहाँ पर काफी इलाकों में जो है वो मॉइस्चर रहेगा। कुछ इलाके ऐसे होंगे जो जबरदस्त बारिश देखेंगे, कुछ, लेकिन वो कुछ इलाके होंगे, और कुछ इलाके ऐसे होंगे जो दरमियानी या इससे कम बारिश देखेंगे। यहाँ पर नमी मौजूद रहेगी क्योंकि सिस्टम्स चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अगर हम बात करें पेशावर की तो डेरा इस्माइल खान और बनू, ये इलाके, यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश दिखाई देगी आज। बाकी कोहाट, पेशावर, मर्दान, मालाकंड, हजारा, ये वो रीजन्स हैं जहां पर बारिश के इम्कान कम है। कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, ज्यादा नहीं, लेकिन 7 तारीख को केपीके में काफी बारिश दिखाई देगी। 7 तारीख से जैसे दूसरा एक सिस्टम आ रहा है उसकी वजह से केपीके और पंजाब दोनों में अच्छी बारिश दिखाई देगी 7 अगस्त से। हम शुमाली पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अब, तो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरे पहाड़ी जो इलाके हैं, यहाँ पर भी आज बारिश की सरगर्मियां कम रहेंगी। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, कुछ इलाकों में दरमियानी, लेकिन 7 तारीख से 6 की शाम और 7 तारीख से पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश की सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आप लोगों को लगातार देता रहूंगा। यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको लगातार वीडियोस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।